अच्छा नजू साहब, एक चीज़ ये कि कराची में तो समंदर की मछली है, लेकिन आगे जब जाएँ ठट्टा भी वहाँ समंदर की भी है और वहाँ स्वीट वाटर की भी फॉन्डिंग्स भी होती है, सिजावल में भी हो रही है और जी बद्र में बिल्कुल भी। हो रही है। वैसे तो हैं काफ़ी, सिंध के तकरीबन हर ज़िले में छोटे मोटे झीलें हैं, लेकिन यहाँ इस बेल्ट में ज़्यादा है। तो वो जो प्राइवेटली कर रहे हैं, आपके पास उनके फिगर्स हैं और आपका डिपार्टमेंट क्या उनको फैसिलिटेट कर रहा है? मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। पहले ये सारी झीलें हम ठेके पे देते थे। हाँ। फिर फिशरमैन्स की ने कहा कि ठेका सिस्टम ख़त्म करें, लेकिन उसका रिजल्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हो गया है। तो मतलब अब दोबारा ठेके, मैं तो कहता हूँ अब अगर गवर्नमेंट अप्रूव करे, मुझसे बहुत से फिशरमैन के लोगों ने राब्ता किया कि आप ठेका सिस्टम दोबारा करें। वजह ये होती थी कि पहले जो ठेकेदार लेता था ना, वो झील में छोटी मछली नहीं मारने देता था, ज़ाया कर रहा। हाँ। वो झील में बहुत बच्चा डालता था ताकि ज़्यादा मछली निकले। अब जब वो ये हो गई तो वो अब उसमें वो जो बाहर से एक्स्ट्रा मछली डालते थे वो ख़त्म हो गई और लोगों ने छोटी मछली भी मार्केट में करने के लिए, और वो ख़राब हुआ है। अब उसको हम देख रहे हैं कि कैसे हम इसको करें कि अगर हम इसको, अच्छा ये भी हुआ है कि उनको फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं हुआ है मछली वालों को, वो खुद मान के गए मुझसे कि हमें फाइनेंशियल फ़ायदा कोई नहीं हुआ है। अच्छा, वो जो मतलब मार्केट में आकर बेच रहा है तो वहाँ से फिर आप उनसे कैसे खरीद रहे हैं? या हम नहीं खरीद, एक्सपोर्ट के लिए क्या आपकी एक्सपोर्ट के लिए ये मीठे पानी की मछली कम ही इस्तेमाल हो रही है। ज़्यादा समंदर का झींगा, केकड़ा और ये सॉल्ट वाटर वाली ही इस्तेमाल एक्सपोर्ट हो रही है। वो यहाँ पर अपने लोकली मार्केट, ये हमारी लोकल मार्केट, हमारा आप खा लेते हैं जहाँ, जिस वजह से उनको इतना ज़्यादा भी वो मुनाफा नहीं मिलता क्योंकि वो लोकल इतनी उसकी नहीं है। लेकिन उसके अलावा उनके जो फिशरमैन के जो इश्यूज़ हैं, उनके हेल्थ को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, इसीलिए ये है। और हमारा सिंध का फिशरमैन, मैं यहाँ से बदीन तक गया हूँ, बखुदा वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये उनको होना नहीं चाहिए, मैं इसको मान रहा हूँ। इसीलिए हमने अभी डिपार्टमेंट ने अपना केस मूव किया है, प्रोसेस में है कि हम फिशरमैन को लेबर डिक्लेयर करना चाहते हैं। सही, हाँ, मजदूर की कैटेगरी में आए, फिर जो भी लॉन्च है उसका मालिक उनके ऊपर है, ताकि कल को हम इनको फ्यूचर में इनकी कॉलोनीज बना के दे सकें, इनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे सकें उसके EOBI के थ्रू। उसमें यह है कि बच्चों की शादी के लिए पैसे मिलते हैं, तो डिक्लेयर्ड लेबर हो जाएंगे तो इनको फ़ायदा होगा। अभी हम ये बेचारे किसी गिनती में ही नहीं, इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर हम ये लेजिस्लेशन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जैसे अभी जो समंदर में जाते हैं माहीगीर, वो फिर हमारे भारतीय सरहदों में चले जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और यहाँ पर भी भारत की गिरफ्तार, ये बहुत बड़ा इशू है। तो उस पर आपके पास क्या डेटा अभी है? हम कितने माहीगीर जो हैं वो भारत अभी है काफ़ी, उसमें देखिए होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा और इंडिया का एग्रीमेंट है कि फिशरमैन को उनको 1-2 महीने में छोड़ना है, लेकिन वो इंडिया वाले अब वो वाइस वर्सा हो रहा है, तो पकड़ना होता मछली वाला है, उसको कोई स्मगलर बना देता है, कोई दहशतगर्द, वो सालों पड़े रहते हैं। अब उसका हमने हार्बर में हम एक कंपनी से बात कर रहे हैं ट्रैकर्स लगाने की, ये होता है सर क्रीक पे। अच्छा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाले भी शोर करते हैं उनके पानियों में हम चले जाएं, वो कहते हैं हमारे पानी में आपकी किश्तियाँ क्यों आई। तो हमने किया है कि हम जो डेली वाली होती हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं, ये लेकिन जो लंबे अरसे के लिए जाती हैं, ये तो डीप सी में जाती हैं। तो हम इनमें अब ट्रैकर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, कंपनी से बात हो रही है कि हमें पता हो कि हमारी किश्ती कहाँ है, ताकि अगर हम देखें कि वो सर क्रीक में उस तरफ जा रही है जहाँ इंडिया पकड़ सकता है तो हम उनको वार्न करें, या इंटरनेशनल वाटर्स में जा रही है तो उससे पहले हम बता दें कि भाई तुम यहाँ पर गलत जगह जा रहे हो या बलूचिस्तान के बॉर्डर में घुस रहे हो, तो हम इनको, तो अब हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो लगाएंगे।